आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, उपनिषदों की श्रृंखला में आज कठोपनिषद के अध्याय दूसरे की वल्ली संख्या 2 के मंत्र का जिक्र कर रहा हूँ। दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर द्वितीय वल्ली में 15 मंत्र हैं। उनके बारे में यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, कठोपनिषद के इस द्वितीय अध्याय के 15 मंत्र जो कि द्वितीय वल्ली में दिए गए हैं, उनका सारांश आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह सारांश 15 मंत्रों के बारे में आपको अच्छा लगेगा। और दोस्तों, आपको इस वृतांत के अंत तक रहने की उम्मीद करता हूँ। क्यों करता हूँ कि दोस्तों, यह हो सकता है कि आपके लिए एक नया विषय है, मेरे लिए तो है ही। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, अध्याय 2 कठोपनिषद के वल्ली 2 मंत्र संख्या 1 से शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों, चैतन्य और अज परब्रह्म का नगर 11 द्वारों वाला है। दोस्तों, यह एक नई बात आपके समक्ष आ गई कि चैतन्य और अज परब्रह्म का नगर 11 द्वारों वाला है। कौन से 11 द्वार होते हैं? दोस्तों, यह कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई बहुत बड़ा मॉल नहीं है। यह हमारा शरीर है, जिसमें 2 नेत्र, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुख, नाभि, गुदा, जननेंद्रिय और ब्रह्मरंध्र, शरीर के ये 11 छिद्र बताए गए हैं। दोस्तों, वैसे आपको बता दूं कि ब्रह्मरंध्र का पोर्शन जो होता है, यह मुख से ऊपर का होता है, और जिन प्राणियों के प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं, वह संभवतः मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा गरुड़ पुराण में दिया गया है। और दोस्तों, ब्रह्मरंध्र शरीर के यह 12 छिद्र ही 11 द्वार हैं। उस परमेश्वर का निष्ठापूर्वक ध्यान अनुष्ठान करने वाला जीव कभी शोक नहीं करता, दुखी नहीं होता, और शरीर के स्थित रहते हुए ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यही है वो पारब्रह्म। दोस्तों, वह हंस यानी कि जीवात्मा जिसको कहते हैं, या पारब्रह्म आत्मा परमात्मा का रूप है। वही प्रकाशित है, वही अंतरिक्ष में स्थित वसु है। घरों में होने वाला अतिथि यानी कि मेहमान भी वही है। यज्ञ वेदिका पर स्थित अग्नि और आहुति प्रदान करने वाला भी वही है। मनुष्यों में श्रेष्ठ देवता, पितृ आदि रूपों में भी वही प्रतिष्ठित है। वही सत्य और आकाश में भी निवास करने वाला है। जल, पर्वतों, पृथ्वी और सत्कर्मों में प्रकट होने वाला वही परम सत्य है। ऊर्ध्व प्राण मुन्न यत्यपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनम विश्वदेवा उपासने उपासते, यानी कि जो ब्रह्म प्राण तत्व को ऊर्ध्वगामी करता है, जो ब्रह्म प्राण तत्व को ऊर्ध्वगामी यानी कि ऊपर की ओर करता है, तथा अपान वायु को अधोगामी करता है, हृदय के मध्य स्थित उस वामन यानी कि वामन कहते हैं भजन करने वाले, भजन करने योग्य प्राणी को, उस वामन की सभी देवगण उपासना करते हैं। वह प्रतिष्ठित होता है, इज्जतदार होता है। सभी देवता, सभी देवगण उसकी उपासना करते हैं। शरीर में स्थित एक देह से दूसरे देह में गमन करने के स्वभाव वाला यह जीव आत्मा
जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे कब करता है? दूसरे शरीर को मृत्यु होने के बाद में करता है। जब दूसरे शरीर में चला जाता है तब क्या शेष रहता है? यही वह ब्रह्म है। दोस्तों, हे गौतम, कोई भी मरण धर्मा प्राणी न प्राण की शक्ति से और ना ही अपान की शक्ति से जीवित रहता है, वरन उसे जीवन प्रदान करने वाला कोई अलग ही तत्व है, जिसके आश्रय में प्राण और अपान ये दोनों ही रहते हैं। यमराज का कथन है कि क्या है कि हे गौतम वंशीय नचिकेता, यहाँ यमराज जी नचिकेता को कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें उस नित्य सनातन पार ब्रह्म का रहस्य बतलाऊंगा तथा यह भी बताऊंगा कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है, अर्थात वह कहाँ जाता है। अपने अपने कर्म और शास्त्र अध्ययन के अनुसार प्राप्त हुए भाव के कारण कुछ जीवात्मा तो शरीर धारण करने के लिए विभिन्न योनियों को प्राप्त करते हैं और अन्य कितने ही कर्मा के अनुसार स्थावरत्व को प्राप्त होते हैं। अर्थात स्थावर जीव किनको कहते हैं? स्थावर जीव कहते हैं वृक्ष, लता, पर्वत आदि जड़ योनियों को, जो कि हिलडुल नहीं सकते, जो वहीं पर रहा करते हैं। समस्त जीवों के कर्मों के अनुसार उनके निमित्त भोगों का निर्माण और व्यवस्था करने वाला परम पुरुष परमात्मा सबके सो जाने पर भी वो जागृत रहता है। दोस्तों, वो कभी नहीं सोता, हाजिर नाजिर 24 आवर्स इंटू 7 डेज। दोस्तों, वही विशुद्ध तत्व पार ब्रह्म अविनाशी कहलाता है, जिसे कोई पार नहीं कर सकता, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, जिसको कोई लांघ नहीं सकता, और समस्त लोग जिसका आश्रय ग्रहण किए रहते हैं, वही यह ब्रह्म है। जिस प्रकार एक ही अग्नि तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर प्रत्येक आधारभूत वस्तु के अनुरूप हो जाता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों में स्थित अंतरात्मा क्या होती है? वही ब्रह्म का स्वरूप, वही आत्मा जो कि परमात्मा का स्वरूप है, एक होने पर भी अनेक रूपों में प्रतिभासित होता है। यानी कि ऐसा आभास होता है कि वो एक नहीं है, वही उनके बाहर भी है, वही अंदर भी है, और वही हर जगह है, यानी कि ओमनी प्रेजेंट है, सर्वत्र वो अवेलेबल है, हर जगह है, कण कण में समाया हुआ है, लेकिन मूर्खों को नजर नहीं आता। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट वायु एक होते हुए भी प्रत्येक रूप के अनुसार, यानी कि विभिन्न वस्तुओं के संयोग से भिन्न भिन्न शक्ति युक्त प्रतीत होता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों में विद्यमान यानी कि मौजूद परमात्मा एक होने पर भी विभिन्न रूप वाला प्रतीत होता है, वही उनके बाहर भी है। दोस्तों, जब ये पता लग गया कि परमात्मा सभी जगह है, कण कण में समाया हुआ है, हमारे अंदर हो या हमारे बाहर हो, जब सभी जगह समाया हुआ है तो सभी जगह होगा भी। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड का चक्षु रूप, यानी कि चक्षु कहते हैं आँखों को, जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड का चक्षु रूप सूर्य प्राणियों के चक्षुओं से उत्पन्न होने वाले बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब भूतों यानी कि प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित परमेश्वर उन जीवों के दुख क्लेश आदि से लिप्त नहीं होता। सब भूतों के अंतर में रहकर भी वह बाहर ही विराजमान है। समस्त शरीरधारियों में अंतरात्मा के रूप में, क्योंकि हर शरीरधारी में प्राण है, और प्राण क्या है? वह
परमात्मा का रूप है। जब मौत होती है, मृत्यु होती है, तो वही निकल कर चले जाते हैं और आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है। तो दोस्तों, समस्त शरीरधारियों में अंतरात्मा के रूप में निवास करने वाला तथा सभी को वश में रखने वाला पार ब्रह्म एक होते हुए भी अनेकों रूप धारण कर लेता है। जो विद्वान सदैव अपने अंतः स्थल में स्थित उस पार ब्रह्म के दर्शन कर लेते हैं या करते हैं, उन्हें ही शाश्वत सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं होता। दोस्तों, जिन लोगों को अपने अंतःकरण में उस परमपिता परमात्मा का विराजमान होने का आभास हो जाता है, उनकी मनो इच्छा पूर्ण हो जाती है, उनके कहे गए वाक्य भी संपूर्ण होते हैं और दोस्तों, उन्हें ही शाश्वत सुख प्राप्त हो जाता है और ऐसा सुख और संतोष प्राप्त हो जाता है कि फिर सांसारिक जीवों में, सांसारिक वस्तुओं में उनका दिल फिर नहीं लगता। दोस्तों, जो समस्त चैतन्य में चैतन्य यानी कि समस्त सभी चैतन्यों में चैतन्य और नित्यों में भी नित्य है, जो एकाकी होते हुए भी समस्त जीवों के कर्मों के अनुसार उनका फल प्रदाता है। हर आदमी कर्म करता है, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, उनको तराजू पर तोला जाता है। तो दोस्तों, तराजू पर तोलने के पश्चात पुण्य ज़्यादा हैं या पाप ज़्यादा हैं, जब उसके अनुसार वो विधाता, वो परमपिता परमेश्वर, वो अकाल पुरुष इसका तोड़ करता है, यानी कि उसका फैसला करता है कर्मों के अनुसार, जो कि हमें फल देता है, फल प्रदाता है। उस परमेश्वर का बुद्धिमान जन निरंतर दर्शन करते रहते हैं। ऐसे मेधावी पुरुष ही शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं। दूसरों को ऐसा अवसर नहीं मिलता, दूसरों को ऐसा सुख संतोष और शांति नहीं मिलती। उस अनिर्वचनीय आनंद को ही विद्वजन ब्रह्म मानते हैं। उस पार ब्रह्म को किस तरह जाना जाए? क्या वह प्रत्यक्षतः प्रकट होता है या अनुभव से जानने योग्य है? अब दोस्तों, सवाल ये आ जाता है कि लोगों की जो इच्छा है, इच्छा शक्ति, कहते हैं ना कि उंगली पकड़कर कमर पकड़ने वाली बात आ जाती है। तो भक्त लोग यहीं पर नहीं रुकते, उस अनिर्वचनीय आनंद को ही विद्वजन ब्रह्म मान तो लेते हैं। उस ब्रह्म, उस पार ब्रह्म को किस तरह जाना जाए? क्या वह प्रत्यक्षतः प्रकट होता है? क्या वो सामने आकर कहता है कि हाँ, मैं ही पार ब्रह्म हूँ, या अनुभव से जानने योग्य होता है? यह एक प्रश्न है। दोस्तों, वहाँ ब्रह्म के निकट ना सूर्य के, ना तो सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न तारागण और न विद्युत ही प्रकाशित होती है। फिर यह लौकिक अग्नि किस तरह प्रकाशित हो सकती है? उसके यानी किसके? पार ब्रह्म के प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित होते हैं। संपूर्ण जगत उसके ही प्रकाश से प्रकाशित है, प्रकाशित हो रहा है और प्रकाशित होगा भी। दोस्तों, संपूर्ण जगत उसी परमपिता परमात्मा, उसी अकाल पुरुष, उसी ईश्वर अल्लाह के प्रकाश से प्रकाशमान है। दोस्तों, अगर वो चाहे तो इस प्रकाश को समाप्त कर सकता है और वो चाहे तो इस प्रकाश को कई सौ गुना बढ़ा भी सकता है। तो दोस्तों, यह द्वितीय वल्ली दूसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, आपको यह वृतांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा।
ऐसा मेरा आश्वासन है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।